For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 238th एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते के 16 वर्ड्स की हम बात करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल वर्ड्स होने वाले हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना होने दें। तो चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की वोकैबुलरी डोज के। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, now we are in the first segment of this 238th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड्स इस हफ्ते के। तो चलिए पहला वर्ड जो इस शाम का आ रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रेस्टो। PRESTO, प्रेस्टो। प्रेस्टो यानी कि वेरी फास्ट, जैसे मैजिकल, जादू हो जाए, एक चीज बहुत तेजी से हो गई जैसे जादू हो, तो उसे हम कह देते हैं प्रेस्टो। जैसे यू पुट योर मनी इन द मशीन एंड प्रेस्टो द कॉफी कम्स आउट। मतलब कि प्रेस्टो मतलब एकदम से मैजिक होता है कि पैसे डाले और कॉफी बाहर आ जाती है। आजकल जैसे मशीन है जहाँ पे आप थोड़ा सा पैसे डालते हो, चॉकलेट्स बाहर आ जाती हैं या खाने की चीजें आ जाती हैं या कॉफी टी आ जाती है, तो वो एकदम से मैजिक ही हो जाता है कि जैसे ही पैसे अंदर गए वो बाहर आ गया। सो इट्स अ प्रेस्टो। क्लियर? कोई डाउट्स हैं इस वर्ड को लेके तो आप पूछ सकते हैं। सो प्रेस्टो यानी कि वेरी फास्ट, जैसे कि मैजिकल, जादू हो। तो चलिए इसी के साथ जो दूसरा वर्ड इस शाम का आ रहा है दोस्तों वो है कंसोर्ट। कंसोर्ट, CONSORT, कंसोर्ट। कंसोर्ट यानी कि कीप कंपनी विद या हैंग आउट विद। जब आप किसी के साथ या किन्हीं लोगों के साथ घूमते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंसोर्ट। जैसे ही कंसोर्ट्स विद स्ट्रेंज पीपल, मतलब जो वो अक्सर अजीब से लोगों के साथ घूमना फिरना है उसका, मतलब थोड़े से अटपटे से लोग जो होते हैं उनके साथ घूमना फिरना है उसका। सो ही कंसोर्ट्स विद स्ट्रेंज पीपल, मतलब कि स्ट्रेंज लोगों के साथ, स्ट्रेंज यानी कि अलग से लोगों के साथ वो घूमता फिरता है, उठता बैठता है। सो ही कंसोर्ट्स विद स्ट्रेंज पीपल। तो चलिए इसी के साथ जो तीसरा वर्ड इस शाम का आ रहा है वो है अनगेनली। अनगेनली, UNGAINLY, अनगेनली। आई रिपीट, UNGAINLY, अनगेनली, यानी कि लैकिंग ग्रेस इन मूवमेंट और पोस्चर। मतलब एक आपके चलने फिरने बैठने कुछ भी करने के तरीके में एक लचक ना हो, एक मतलब एक होता ना एलिगेंस ना हो, ग्रेस ना हो, पोस्चर में ग्रेस ना हो। जैसे व्हाट एन अनगेनली क्रिएचर, मतलब जैसे कोई व्यक्ति वो बहुत ही ज्यादा अटपटे तरीके से चलता है, बैठता है, बातें बुतें करता है, तो बहुत ही अटपटे तरीके से, तो वो बहुत ही ज्यादा ग्रेस नहीं है, रिफाइंड नहीं लगता, तो वो अनगेनली। व्हाट एन अनगेनली क्रिएचर या फिर व्हाट एन अनगेनली पर्सन या जो भी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है इम्बाइब। इम्बाइब, वेल इम्बाइब, IMBIBE, इम्बाइब। इम्बाइब के कई मीनिंग होते हैं भाई, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो होता है टेक इन
लिक्विड्स। जब आप किसी भी तरीके का लिक्विड सॉफ्ट मतलब होता है सॉफ्ट, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या कोई भी और ड्रिंक हो गई, तो उसे जब आप पीते हैं तो उसे इम्बाइब करना कहता है। जैसे द पेशेंट मस्ट इम्बाइब सेवरल लीटर्स ईच डे, मतलब काफी लीटर पानी उसे पीना चाहिए पेशेंट को। पेशेंट को कहते हैं ना डिहाइड्रेशन हो जाए तो आप इतना लीटर पानी पीजिए। सो द पेशेंट मस्ट इम्बाइब, इम्बाइब यानी कि टेक इन लिक्विड, मतलब पीना, इम्बाइब। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था प्रेस्टो, PRESTO, प्रेस्टो यानी कि वेरी फास्ट, मैजिकल। कोई चीज जादू की तरह तेजी से हो गई तो वो होता है प्रेस्टो। जैसे यू पुट योर मनी इन द मशीन एंड प्रेस्टो द कॉफी कम्स आउट, मतलब तुम बस पैसे डालो मशीन में और एकदम से कॉफी बाहर आ जाती है। सो एक जादू है कि जैसे अंदर गया और बाहर आ गई कॉफी। सो प्रेस्टो, ठीक है, एक तरीका है कहने का। इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था कंसोर्ट, CONSORT, कंसोर्ट। कंसोर्ट यानी कि कीप कंपनी विद या हैंग आउट विद। जब आप लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, उनके साथ जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो जो होता है कंसोर्ट। जैसे ही कंसोर्ट्स विद स्ट्रेंज पीपल, मतलब अटपटे अजीब से लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। सो ही कंसोर्ट्स विद स्ट्रेंज पीपल। इसी के साथ जो तीसरा वर्ड इस शाम का आ रहा है दोस्तों वो था अनगेनली, UNGAINLY, अनगेनली। आई रिपीट, UNGAINLY, अनगेनली यानी कि लैकिंग ग्रेस इन मूवमेंट और पोस्चर, मतलब मूवमेंट और पोस्चर में एक लचक की कमी हो, ग्रेस की कमी हो, रिफाइननेस की कमी हो, तो उसे हम कहते हैं अनगेनली। जैसे व्हाट एन अनगेनली क्रिएचर, मतलब कैसा व्यक्ति है, मतलब या कोई भी क्रिएचर कैसा है, मतलब बिल्कुल भी ग्रेस नहीं है, रिफाइननेस नहीं, बहुत ही अजीब तरीके से उठता है, बैठता है, चलता है, कुछ भी करता है, तो अनगेनली वे में, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ जो चौथा वर्ड है यानी कि फोर्थ वर्ड था इस शाम का वो था इम्बाइब, IMBIBE, इम्बाइब। IMBIBE, इम्बाइब का मतलब मैंने बताया था टेक इन लिक्विड्स, मतलब जब लिक्विड कोई भी ड्रिंक हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, दूध हो गया या जूस हो गया या कोल्ड ड्रिंक हो गया या अल्कोहल हो गया, कोई भी चीज आप पीते हैं तो वो होता है इम्बाइब करते हैं आप उसे। जैसे हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द पेशेंट मस्ट इम्बाइब सेवरल लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब इतना लिक्विड, इतना पानी उसे पीना चाहिए। तो द पेशेंट मस्ट, ठीक है, मस्ट इम्बाइब, इम्बाइब यानी कि पीना, अंदर लेके जाना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 4 वर्ड्स की हमने बात की है ये आपको बिल्कुल समझ आ गए हैं। अभी के लिए मैं एक ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट ब्रेक के उस पर तुरंत लौटूंगी। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। इस हफ्ते के 16 वर्ड्स की आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब 5th वर्ड की तरफ, और जो हमारा 5th वर्ड है शाम का वो है दोस्तों besiege, BESIGE, besiege, BESIEGE, besiege। I repeat, BESIEGE, besiege। besiege यानी कि हरास एज विद क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट, मतलब किसी को हरास कर देना, बुरी तरीके से हरास कर देना, तंग कर देना, दुखी कर देना, क्वेश्चन पूछ के या फिर रिक्वेस्ट कर करके, तो वो बिसीज होता है। जैसे द प्रेस फोटोग्राफर्स besieged द मूवी एक्टर या मूवी स्टार, मतलब मूवी स्टार जैसे बैठे तो जितने भी फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर प्रेस मीडिया होता है वो लोग पूछते रहते क्वेश्चन पे क्वेश्चन या रिक्वेस्ट करते रहेंगे। तो वो द प्रेस मीडिया या फिर द फोटोग्राफर्स besieged द मूवी स्टार। तो besiege यानी कि हरास कर देना, क्वेश्चन पूछ के या कुछ कह के तंग कर देना अच्छे से, तो besiege। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है इस शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है हमारा प्रेटफॉल, PRATFALL, प्रेटफॉल, PRATFALL, प्रेटफॉल यानी कि एन एम्बेरेसिंग मिस्टेक, कोई भी गलती जो एम्बेरेसिंग हो, जिसपे आपको बहुत पछतावा हो, बहुत शर्म आए आपको, तो वो हो जाता है प्रेटफॉल, ठीक है, प्रेटफॉल। जैसे इट वाज अ प्रेटफॉल ऑन हिज पार्ट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 days नाउ, मतलब वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसने एक बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी वाली गलती की है। सो
it was a pratfall on his part. That's why he is not coming to office for 2 days now. तो 2 दिन से वो इसीलिए ऑफिस नहीं आया. So pratfall यानी कि an embarrassing mistake. तो इसी के बाद जो हमारा 7वां वर्ड आ रहा है शाम का वो है फ्लैक. जी हाँ दोस्तों, FLAK फ्लैक. फ्लैक यानी कि इंटेंस एडवर्स क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत ज्यादा आप किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करें, उसकी गलतियां निकाले, छोटी छोटी चीजों को उधेड़ें, फालतू में बात का पतंग बना के उसकी क्रिटिसाइज करें कि ये गलत है, ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, तो वो फ्लैग होता है. जैसे डोंट गिव मी एनी फ्लैग प्लीज, मतलब तुमने किसी को कहा ये ठीक है तो वो आगे से देने लगा नहीं इसमें ये ठीक नहीं है, उसमें वो ठीक नहीं, वो क्रिटिसाइज करने लगा, तो तुम क्या कह रहे हो, डोंट गिव मी एनी फ्लैग प्लीज. ठीक है, मुझे मतलब फालतू में क्रिटिसाइज मत करो इतना. तो चलिए इसी के साथ जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अटपटा वर्ड है, वो है फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट, हाँ जी, जो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी अटपटी है. फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट. आई रिपीट, फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट यानी कि कह सकते हैं आप, जैसे होता है ना कि जैसे एक कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति जिसको स्टैम्प्स, जो पोस्टेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह में जो पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं वो इकट्ठा करने की आदत हो, एक उसको शौक हो, तो उसे हम कह देते हैं फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट जैसे अ कलेक्टर एंड स्टूडेंट ऑफ postage stamps. जैसे he is a philatelist. You can find with him so many different types of postage stamps. मतलब वो एक फिलेटलिस्ट है, उसके पास आपको हर तरीके की स्टैम्प्स मिल जाएंगी, चाहे वो बहुत पहले की डेकेड, सेंचुरी पहले की स्टैम्प क्यों ना हो, उसके पास आपको मिल जाएगी. तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. जो हमारा 5वां यानी कि 5th वर्ड था इस शाम का, वो था besiege, BESIEGE, besiege यानी कि harass as with questions and requests. जब आप किसी को क्वेश्चन पूछ के, प्रश्न पूछ के, रिक्वेस्ट कर करके तंग कर देते हैं, दुखी कर देते हैं किसी को, तो वो होता है besiege करना, यानी कि उन्हें harass करना, तंग करना. जैसे the press, photographers and media people besieged the movie actor. मतलब मूवी एक्टर को क्वेश्चन पूछ के कह कि इधर देखो फोटो खींचनी है, तो besiege कर दिया यानी कि हरास कर दिया. ठीक है, क्लियर. तो इसी के साथ जो हमारा 6वां यानी कि 6th वर्ड था शाम का, वो था pratfall, PRATFALL, pratfall. pratfall का मतलब मैंने आपको बताया था, an embarrassing mistake, एक गलती जो आपकी एम्बेरसिंग हो, बहुत जिसपे आपको शर्मिंदगी हो, शर्म आती हो आपको उस चीज पे, तो वो हो जाता है प्रेटफॉल. जैसे इट वाज अ प्रेटफॉल ऑन हिज पार्ट, मतलब उसके पार्ट पे ये गलती थी बड़ी, तो इट वाज अ प्रेटफॉल ऑन हिज पार्ट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट कमिंग टू ऑफिस फॉर 2 days नाउ. 2 दिन से वो तभी ऑफिस नहीं आ रहा क्योंकि उसे पता है कि उसने एक गलती की है जो कि बहुत शर्मिंदगी वाली है. ठीक है, तो प्रेटफॉल. इसी के साथ जो 7th यानी कि 7वां वर्ड था शाम का, वो था फ्लैग, FLAK, फ्लैग. फ्लैग का मतलब मैंने आपको बताया था इंटेंस एडवर्स क्रिटिसिज्म, मतलब किसी का बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म करे, छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करे, तो वो हो जाता है फ्लैग. जैसे डोंट गिव मी एनी फ्लैग प्लीज, मतलब मुझे क्रिटिसिज्म मत दो प्लीज, तो डोंट गिव मी एनी फ्लैग. ठीक है, क्लियर. इसी के साथ जो 8th यानी कि 8वां वर्ड था शाम का, अटपटा सी था वर्ड और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग थी, वो थी फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट, PHILATELIST, फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट यानी कि अ कलेक्टर एंड स्टूडेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स. कोई स्टूडेंट या कोई कलेक्टर, शौकिया जो कोई व्यक्ति है, वो स्टैम्प्स को इकट्ठी करता है, पोस्ट ऑफिस की जो स्टैम्प्स हुआ करती थी हमेशा से, उन्हें इकट्ठी करता है, तो उसे हम कहते हैं क्या कह देते हैं, फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट. जैसे ही इज अ फिलेटलिस्ट, you can find with him so many different types of postage stamps. He is a philatelist. You can find with him so many different types of postage stamps. क्लियर. उसके पास अलग अलग तरीके की आपको स्टैम्प्स मिल जाएंगी. तो ये थे हमारे 4 words for the second segment of this 238th episode of vocabulary dose. तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, तुरंत लौटूंगी ब्रेक के उस पार. सुन रहे हैं आप वर्ड्स फॉर दिस वीक विद आरजे दिव्या शर्मा और शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड.
तो दोस्तों now we are in the third segment of this 238th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 words for this week. तो चलिए 8 वर्ड की हम बहुत अच्छे वर्ड्स की बात कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे 9th वर्ड की. जी हाँ, जो 9वां वर्ड आ रहा है इस शाम का वो है कैवेलियर. CAVALIER कैवेलियर. बहुत ही अच्छा वर्ड है. CAVALIER कैवेलियर. कैवेलियर यानी कि मार्क्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन या फिर कंसिडरेशन या कह सकते हो फोरसाइटनेस और थॉटफुलनेस. नॉट केयरफुल मतलब कोई व्यक्ति जो केयरफुल ना हो किसी चीज को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट सा हो, अटेंशन न दे प्रॉपर, तो वो उसे हम कह देते हैं कैवेलियर. CAVALIER कैवेलियर. जैसे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको. She has always been cavalier about her clothes. मतलब वो जो क्या पहनती है वो कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं देती. कभी उसके कपड़े उससे छोटे होते हैं, कभी उसको बड़े होते हैं, कभी मैच नहीं कर रहे होते, तो कभी बिल्कुल जैसे होता है ना बहुत ही कैजुअल पहन के आई होती है. तो शी इज वेरी कैवेलियर. ठीक है. या फिर जैसे कोई व्यक्ति है वो अपने बालों को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं देता. ही इज वेरी कैवेलियर अबाउट हिज हेयर. वो कभी भी कॉम करके नहीं आता, बाल बना के नहीं आता, हमेशा उसके बाल इधर उधर बिखरे से होते हैं, अनटाइडी से लगते हैं. सो ही इज वेरी कैवेलियर यानी कि नॉट गिविंग मच अटेंशन टू समथिंग. तो चलिए इसी के बाद अब बात कर लेते हैं अगले वर्ड की जो कि है 10th वर्ड. 10th वर्ड है बोनेंजा. जी हाँ, अच्छा वर्ड है. BONANZA बोनेंजा. आई रिपीट BONANZA बोनेंजा. बोनेंजा यानी कि अ सडन हैपनिंग दैट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून एज अ होता है ना, एज अ सडन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एक्सेट्रा. मतलब कि एकदम से कोई चीज है जो एक अच्छा फॉर्च्यून लाए, एक अच्छा लक लाए आपके लिए, तो उसे हम कहते हैं बोनेंजा. BONANZA बोनेंजा. जैसे the demand for testing has created a bonanza for XYZ industry. मतलब जैसे अब जैसे बहुत पहले मतलब कुछ 2 सालों पहले तक तो इतनी टेस्टिंग हुआ नहीं करती थी, राइट. अब जैसे टेस्ट वगैरह होने लगे हैं, काफी मतलब इन्फेक्शन से रिलेटेड टेस्ट ज्यादा होने लगे हैं, तो जो मशीनें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तो चांदी गोल्ड हो गया, क्योंकि उनकी तो बिकने लग गई है मशीनें. पहले जब बहुत अगर पहले 40% बिकती थी, अब 90% 100% से ज्यादा ही डिमांड आती है, तो उनकी तो बिल्कुल बोनेंजा हो गया उनके लिए. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा अगला वर्ड आ रहा है वो है 11th वर्ड जो है लॉल. एक होता है लोल, LOL लोल. वो होता है लाफ आउट लाउड. वो तो एक नॉर्मल से एक इमोजी टाइप एक्सप्रेशन होता है, पर हम उस लोल की बात नहीं कर रहे. हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉल की. LOLL लॉल. लॉल एक वर्ड है, बिल्कुल सही सुना आपने. LOLL लॉल एक वर्ड है जो कि है बी लेजी और आइडल. IDLE आइडल यानी कि खाली वाला आइडल. कोई व्यक्ति जो हमेशा सुस्त पड़ा रहा है, खाली पड़ा रहा है, कुछ ना करे, तो उसे हम कहते हैं लॉल. LOLL लॉल. जैसे हर सन is just lolling around all day. मतलब पूरे दिन बस घूम रहा है, मतलब होता है ना कि खाली घूम रहा है इधर उधर, लेजी सुस्त होकर इधर उधर घूम रहा है, तो लॉलिंग. LOLLING लॉलिंग. लॉल यानी कि बी लेजी एंड आइडल. क्लियर. इसी के साथ जो 12th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों वो है एक और अच्छा वर्ड क्लेवर. क्लेवर एक होता है क्लेवर. क्लेवर वो तो चालाक, वो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ बहुत साल पहले ही. अभी जो वर्ड आ रहा है वो है क्लेवर. CLAVER है क्लेवर. ठीक है. क्लेवर होता है CLEVER. तो क्लेवर CLEVER होता है चालाक वाला. ये है क्लेवर CLAVER क्लेवर. क्लेवर यानी कि टॉक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब आप टॉक जैसे आप सोशली बात करते हैं लोगों से, 100 लोगों से बात कर रहे हैं आप हर हफ्ते या हर दिन ही आप 10-12 लोगों से बात कर रहे हैं, पर आप उनसे अपनी मतलब जैसे होता है ना कि जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल चीज है, वो नहीं शेयर करते हैं. नॉर्मल बातें सबसे करते हैं पर आप शेयर नहीं करते, एक्सचेंज नहीं करते हैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है, तो वो होता है क्लेवर. CLAVER क्लेवर. जैसे द मेन वर सिटिंग इन द कैफे एंड क्लेवरिंग. मतलब मेन यानी कि एक से ज्यादा मेन, बहुत से आदमी लोग कैफे में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, खेल रहे हैं, पर वो अपनी पर्सनल चीजें अपनी चीजें शेयर नहीं करते, नॉर्मल टाइम पास बातें बुत्ते कर रहे हैं. सो द मैन वर सिटिंग इन द कैफे एंड क्लेवरिंग. CLAVERING क्लेवरिंग. आई होप यू गॉट द सेंस. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड. तो जल्दी से आसानी के लिए आपकी एक रिकैप तो बिल्कुल बनता है. तो चलिए जो 9वां वर्ड था यानी कि 9th वर्ड था इस शाम का वो था कैवेलियर. जी हाँ दोस्तों, कैवेलियर CAVALIER कैवेलियर यानी कि मार्क्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन या कंसिडरेशन, थॉटफुलनेस एक्सेट्रा, नॉट केयरफुल. कोई व्यक्ति जो ज्यादा ध्यान नहीं देता किसी चीज को, किसी व्यक्ति को लेके, तो उसे हम कहते हैं कैवेलियर. जैसे शी इज
कैवलियर अबाउट हर क्लोथ्स, मतलब वो बहुत ही कैवलियर है, बहुत ही नेग्लिजेंट है, थॉटलेस है अपने क्लोथ्स को लेके कि कभी कुछ पहना होता है, कभी कुछ मैच नहीं हो रहा होता, अटपटा सा लगता है, लेजी से लगते हैं कपड़े उसके गंदे से। तो शी इज वेरी क्या कह सकते हैं, कैवलियर। ठीक है, इसी के साथ एक और एग्जांपल दिया था मैंने, ही इज वेरी कैवलियर अबाउट हिज हेयर, मतलब हेयर कंघी करके आता नहीं है, कभी बाल इधर खड़े हुए हैं, मतलब उड़े उड़े से लग रहे हैं, बहुत अनटाइडी लग रहे हैं, तो कैवलियर। ठीक है, ही इज वेरी कैवलियर अबाउट हिज हेयर। तो कैवलियर यानी कि क्या हो गया, मार्क्ड बाय, क्या होता है, मार्क्ड बाय केयरलेसनेस। तो चलिए, जो केयरफुल ना हो, नेग्लिजेंट हो। इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड था शाम का, वो था बोनेंजा, BONANZA बोनेंजा। BONANZA बोनेंजा का मतलब मैंने आपको बताया था, अ सडन हैपनिंग दैट ब्रिंग्स गुड फॉर्च्यून एज अ सडन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी एक्सेट्रा, मतलब एकदम से कोई चीज हो जाए अच्छी की जिंदगी में जो बहुत ही ज्यादा फायदा लाए, अच्छी चीजें लाए, तो वो होता है बोनेंजा। जैसे द डिमांड फॉर टेस्टिंग टूल्स हैज क्रिएटेड अ बोनेंजा फॉर द इंडस्ट्री, मतलब जैसे जो मशीन टेस्टिंग मशीन होती हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चर जो करते हैं, उनके लिए एक बोनेंजा हो गया जब से ये कोविड आया, क्योंकि उसके बाद से मशीनों की डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा। पहले जैसे पड़े रहते थे, अब बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई, तो बोनेंजा हो गया उनके लिए। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी के साथ जो हमारा 11th वर्ड है शाम का, वो था लॉल, LOLL लॉल। ये LOL वाला लॉल, लाफ आउट लाउड वाला लॉल नहीं है, ये लॉल, ये प्रॉपर वर्ड है, LOLL लॉल। लॉल यानी कि बी लेजी और आइडल, बी लेजी और आइडल, IDLE आइडल, ये वाला आइडल होता है खाली बैठे रहना, बी लेजी और आइडल यानी कि लॉल, LOLL लॉल। जैसे हर सन इज जस्ट लॉलिंग अराउंड ऑल डे, मतलब पूरे दिन खाली घूमता रहता है, खाली बैठा रहता है। सो हर सन इज लॉलिंग अराउंड द होल डे। क्लियर? तो चलिए, कोई डाउट किसी भी वर्ड को लेके आपको कभी भी है, आप मुझसे यानी कि आज लोगो फाइल दिव्या शर्मा से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ जो 12th वर्ड था शाम का, वो था क्लेवर, CLAVER क्लेवर। यहाँ मैंने आपको बताया था, एक होता है वर्ड क्लेवर, CLEVER क्लेवर यानी कि चालाक, बहुत पहले मैंने आपको ये वर्ड बता दिया था ऑलरेडी, क्लेवर। पर ये है क्लेवर, CLAVER है यहाँ पे, क्लेवर में CLEVER होता है। तो क्लेवर का मतलब मैंने आपको बताया था, टॉक सोशली विद एवरीबडी बट नॉट एक्सचेंजिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब आप लोगों से सोशली बात कर रहे हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप उनके कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज करते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप उनके एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो वो होता है क्लेवर, CLAVER क्लेवर। जैसे द मैन वर सिटिंग इन द कैफे एंड क्लेवरिंग, मतलब जो मैन है वो कैफे में बैठे हैं और गप्पे मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं मतलब बातें बुतें कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की, क्रिकेट में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, खाने में क्या है, अच्छा क्या बुरा है, ऐसी चीजें बातें कर रहे हैं, पर अपनी पर्सनल चीजें एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहे, नॉर्मल यहाँ वहाँ की गप्पे मार रहे हैं। सो द मैन वर सिटिंग इन द कैफे एंड क्लेवरिंग। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, तुरंत लौटूंगी ब्रेक के उस पार, क्योंकि अभी बात करनी है और वर्ड्स की। बने रहिए आप आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा के साथ, शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 238th episode of Vocabulary Dose. Today we are talking about 16 important words for this week. तो चलिए, 12 वर्ड्स की बात कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे 13th यानी कि 13वें वर्ड की। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 13th वर्ड। तो 13वां वर्ड इस शाम का है एज़्योर, AZURE एज़्योर, AZURE एज़्योर यानी कि ऑफ अ डीप somewhat purplish blue color similar to that of a, होता है ना क्लियर अक्टूबर स्काई, मतलब अक्सर कहा जाता है कि अक्टूबर में जो स्काई होता है बहुत ही क्लियर होता है, डीप ब्लू सा, पर्पलिश सा होता है, तो उस कलर को हम कह देते हैं एज़्योर, AZURE एज़्योर। जैसे अक्टूबर्स एज़्योर वेदर, मतलब जैसे आप कह रहे हो कि आई लव अक्टूबर्स एज़्योर वेदर, मतलब एज़्योर वेदर मतलब बिल्कुल स्काई डार्क ब्लू है, पर्पलिश शेड है बीच में, तो उसे हम कहते हैं एज़्योर, AZURE एज़्योर। सिंपल भाषा में कहूँ तो पर्पलिश ब्लू डार्क कलर जो होता है उसे हम कहते हैं एज़्योर, AZURE एज़्योर। तो ये एक एक्सप्रेशन के लिए भी यूज हो जाता है कि एज़्योर, जैसे कहते हैं एज़्योर वेदर यानी कि बहुत ही क्लीन साफ सुथरा स्काई है, ब्लू डार्क, तो उसके लिए भी यूज होता है, इसलिए हमने बात की एज़्योर की। तो चलिए, इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है,
एंटीथेसिस, एंटीथेसिस, हाँ जी हाँ दोस्तों, सुना हो सकता है आपने। एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट, कोई चीज जो बिल्कुल उल्ट हो, एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हो, तो उसे हम कह देते हैं एंटीथेसिस। जैसे His theory is the antithesis of mine, जो उसकी थ्योरी है वो मेरी थ्योरी से बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग है। So his theory is the antithesis of mine। तो चलिए इसी के साथ जो 15th वर्ड आ रहा है इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अटपटा वर्ड है, हलाबुलू। हलाबुलू, जी हाँ दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन अटपटी है, हलाबुलू, HULLABALLO, हलाबुलू। आई रिपीट, HULLABALLO, हलाबुलू, HALLABALLO, हलाबुलू। हलाबुलू यानी कि डिस्टर्बेंस यूजुअली इन प्रोटेस्ट, या फिर अननेसेसरी कोई बहस भाषा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं हलाबुलू। जैसे डिड यू हियर ऑल दैट हलाबुलू इन द ऑफिस टुडे, मतलब जैसे आप शाम को फोन कर रहे हैं अपने कलीग को और उसे कह रहे हो कि आज तुमने देखा ऑफिस में कितना शोर शराबा था, तो डिड यू हियर दैट हलाबुलू। हलाबुलू यानी कि आपको पता है कि बहस बासा हो रहा है, लोग अपनी बात रख रहे हैं, ये मतलब फालतू का शोर शराबा हो रहा है, तो वो हलाबुलू। ठीक है, क्लियर, अच्छा वर्ड है हलाबुलू। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th वर्ड आ रहा है इस शाम का, आखिरी वर्ड जो है वो है दोस्तों नुगाटोरी। जी हाँ, अच्छा वर्ड है नुगाटोरी, NUGATORY, नुगाटोरी। आई रिपीट, NUGATORY, नुगाटोरी। नुगाटोरी यानी कि ऑफ नो रियल वैल्यू, कोई चीज जिसकी वैल्यू अच्छी ना हो, मतलब जो मतलब रियल वैल्यू ना, जिसकी मतलब होता है ना कि इस चीज की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं, बिल्कुल भी अहमियत नहीं है, तो नो वैल्यू, नो रियल वैल्यू, असलियत में कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज की, तो उस चीज को हम कह देते हैं नुगाटोरी, NUGATORY, नुगाटोरी। जैसे नुगाटोरी लॉ, मतलब कोई लॉ बना दिया जैसे जिसका कोई जरूरत ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, तो उसको आप कह रहे हो नुगाटोरी लॉ, मतलब इसकी जरूरत नहीं थी, फालतू में बना दिया, यूजलेस है ये। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए यानी कि मेरे लिसनर्स की आसानी के लिए हमेशा की तरह एक रिकैप बिल्कुल बनता है, और नहीं छोड़ेंगे हम रिकैप। तो जल्दी से बात कर लेते हैं इन 4 वर्ड्स की फिर से। 13th यानी कि 13वां वर्ड इस शाम का था एज़्योर, AZURE, एज़्योर यानी कि ऑफ अ डीप ब्लू समवट पर्पलिश ब्लू कलर, सिमिलर टू अक्टूबर स्काई। अक्सर कहते हैं कि अक्टूबर का महीना जो होता है उसकी जो स्काई होता है उस समय में वो काफी डार्क ब्लू होता है, पर्पलिश ब्लू होता है, साफ डार्क ब्लू डीप, तो उसे हम कह देते हैं अक्सर एज़्योर, AZURE, एज़्योर। अदरवाइज डार्क ब्लूइश पर्पलिश कलर को भी हम एज़्योर कह सकते हैं। तो आई जस्ट लव अक्टूबर्स एज़्योर वेदर। एज़्योर वेदर यानी कि अगर कोई कह रहा है कि आई लव एज़्योर वेदर, यानी कि वो बात कर रहे हैं अक्टूबर के वेदर की, जब आसमान में रात को डार्क ब्लू होता है, पर्पलिश ब्लू होता है। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 14th वर्ड है वो था एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। आई रिपीट, ANTITHESIS, एंटीथेसिस यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट, कोई चीज जो बिल्कुल उल्ट हो, तो उसे हम कह देते हैं एंटीथेसिस। जैसे हिज थ्योरी इज द एंटीथेसिस ऑफ माइंड, जो उसकी थ्योरी है, उसकी सोच है, उसकी जो वो मान्यता है वो मेरी मान्यताओं से, मेरी थ्योरी से बिल्कुल उल्टा है। सो हिज थ्योरी या हर थ्योरी इज एंटीथेसिस ऑफ माइंड। तो इसी के साथ जो 15th यानी कि 15वां वर्ड था शाम का वो था हलाबुलू, HULLABALLO, हलाबुलू। आई रिपीट, HULLABALLO, हलाबुलू। हलाबुलू यानी कि डिस्टर्बेंस यूजुअली इन प्रोटेस्ट, या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं तो प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी भी तरीके का शोर शराबा हो रहा है जिसमें आपको पता है कि फालतू की बहस बासा या फिर लोग अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो वो हल्लाबुल्लू हो जाता है। जैसे डिड यू हियर ऑल दैट हल्लाबुल्लू इन द ऑफिस टुडे, जैसे शाम को आप ऑफिस से घर गए और आपने अपने कलीग को फोन किया और तुमने उन्हें पूछा कि डिड यू हियर दैट ऑल दैट हल्लाबुल्लू इन द ऑफिस टुडे, कि वो जो शोर शराबा था पूरे दिन सुना तुमने, पता लगा तुम्हें क्या था। सो डिड यू हियर दैट हल्लाबुल्लू। क्लियर। तो इसी के साथ जो 16th यानी कि 16वां वर्ड था शाम का वो था नुगाटोरी। नुगाटोरी, NUGATORY, नुगाटोरी। नुगाटोरी यानी कि ऑफ नो रियल वैल्यू, किसी की जो बस एमी है, असलियत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अहमियत नहीं किसी चीज की, तो उस चीज को हम कह देते हैं नुगाटोरी। जैसे इट इज अ नुगाटोरी लॉ, मतलब लॉ उन्होंने बना तो दिया पर इसका कोई काम नहीं है,
यूजलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं असली में, तो नुगेटोरी है। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। तो अभी के लिए तो मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, बट मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लौटूंगी ब्रेक के उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहाँ पे हम करेंगे थोड़ी सी गुफ्तगू यानी कि बातें। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मुझसे जुड़ सकते हो और कैसे हम और आगे जो बात है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज ऑन योर रेडियो उड़ान। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 238th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट 16 वर्ड्स फॉर दिस वीक। जी हाँ दोस्तों, 16 वर्ड इस हफ्ते के आज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे, आपको कौन से वर्ड समझ आए, कौन से वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे, या कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट्स हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अपने कंसेप्ट जो हैं वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन, कंसेप्ट्स आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। फेसबुक पे हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर आप स्काइप यूजर हैं तो स्काइप हैंडल रेडियो उड़ान है हमारा, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद आप सही में रेडियो उड़ान के फैन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फैन बन जाइए और जल्दी से रेडियो उड़ान का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी शो के सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। जितनी मर्जी बार चाहें उतनी मर्जी बार आप वो शो सुन सकते हैं, एपिसोड्स को रिपीट पे सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी सुन सकते हैं। जैसे कि वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। जितने भी आज तक के 238 एपिसोड हैं वो सभी के सभी आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। और कमेंट एरिया में वहीं पे अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी शेयर कर सकते हैं और हम हमेशा रिप्लाई करते हैं अपने कमेंट्स को वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और शोज भी बार बार सुन सकते हैं। बेल बटन अगर हिट करेंगे तो शो कोई भी अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो इसी के साथ अगर आप मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है divyapens31@gmail.com। आई रिपीट divyapens31@gmail.com। फाइनली आप स्काइप हैंडल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। स्काइप हैंडल मेरा है divyya31s DIVYA31s। तो इसी के साथ आपको पता लग गया है कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो मैसेजेस हैं या कोई भी बात है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी मैं आपको सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, इन वर्ड्स को यूज कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए और अपनी कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक, हैप्पी लिसनिंग।